तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर ते बेड के साइड में बैठकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो अपनी किस्मत को कोसें या फिर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उनकी शादी जंगकुक से करवाई थी। ये बात है करीबन 2 साल पहले की, जब ते को उसके घर वालों ने पहली बार बताया था कि उनका रिश्ता तय हो गया है जंगकुक नाम के लड़के के साथ। पर ते को अभी शादी नहीं करनी थी, पर अपनी फैमिली के दबाव के चलते उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ टाइम तक सारी चीजें अच्छी चली। ऐसा नहीं है कि जंगकुक खराब थे। एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह जंगकुक भी तेयोंग के साथ वैसे ही पेश आते थे। वो लोग हनीमून पे भी गए थे। और सबसे बड़ी बात, जंगकुक ने अभी तक ते को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। लेकिन असली प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब जंगकुक और ते बेबी करने का प्लान कर रहे थे और उन्हें बेबी नहीं हो रहा था। पहले तो उन दोनों को लगा कि हो सकता हो अभी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखाकर सही हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर के असिस्टेंस के बाद भी उन्हें कोई भी बेबी नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में जंगकुक तेयोंग की केयर भी करते, उन्हें कोई स्ट्रेस भी नहीं देते कि बेबी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब जंगकुक की माँ उन्हें बोलने लगी कि बिना बच्चे के एक कपल कभी भी पूरा नहीं होता है, और वो ये भी बोलने लगी कि मुझे तो अपने पोते का मुंह देखना ही है, यहाँ तक कि वो ते को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने लगी, तो धीरे धीरे जंकुक को भी ये लगने लगा कि बेबी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद वो ते पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते। ते को बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती, फिर भी वो बिना कुछ कहे खाते जाते। धीरे धीरे ते का शरीर बहुत ज्यादा वीक होने लगा था, लेकिन जंकुक और उसके परिवार वालों को इससे कोई भी मतलब नहीं पड़ा। उन्हें तो बस बेबी चाहिए था। और इधर ते की पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार जंकुक से बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं बेबी ना कर पाऊँ तो, फिर तुम अचानक से बदल क्यों गए हो? जिस पे जंकुक भी ते को वही बोलते हैं जो उनकी माँ ने उनसे कहा था, यही कि बिना बेबी के परिवार पूरा नहीं लगता है। यही सारी बातें सुन सुन के ते धीरे धीरे डिप्रेस होते गए। पूरे दिन ते अकेले ही रहते, हमेशा सोचते रहते कि वो इस घर को कैसे खुश कर सकते हैं, और जंकुक रात में आते, उनके साथ रात बिताते और सुबह वापस से चले जाते। किसी को तेयोंग की पड़ी भी नहीं थी। यहाँ तक कि तेयोंग ने अपने घर वालों को कॉल किया तो उन लोगों ने उल्टा तेयोंग को ही बोलना शुरू कर दिया कि अगर कोई कमी है तुम्हारे अंदर तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, दवाएं खाओ, पर उन लोगों को खुश ही रखना। और ये चीज होते होते 2 साल बीत गए, पर ना तेयोंग को बेबी हुआ, ना ही जंकुक की माँ का ताने देना बंद हुआ। और फिर अचानक से जंकुक के मम्मी पापा ने उन्हें ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जिस पे पहले तो जंकुक नहीं मानते हैं, पर धीरे धीरे जब उन्हें भी लगता है कि ते को बेबी नहीं होगा तो वो इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। और जब जंकुक ते को ये बात बताते हैं तो ते बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं उनके सामने कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए हर वो चीज की जिससे तुम खुश हो सको। मैं जानता हूँ कि हमें बेबी नहीं हुआ, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा कोशिश तो की थी ना। डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा दवाइयों और असिस्टेंस के बाद भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, तो इसमें मेरी क्या गलती है जंकुक? तेयोंग इतना ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी जंकुक को कोई भी असर नहीं पड़ा। उल्टा वो तेयोंग को ये समझा रहे थे कि तुम चिंता मत करो, दूसरी वाइफ आने के बाद भी मैं तुम्हें अच्छे से ही टाइम दूंगा। ये सुनने के बाद भी ते उन्हें बहुत ज्यादा मना कर रहे होते हैं, लेकिन जंकुक उनकी एक नहीं सुनते हैं और अपने माँ बाप के पसंद के अनुसार दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी दूसरी वाइफ आने के बाद कुछ टाइम तो उन्होंने तेयोंग पे ध्यान देना बंद ही कर दिया था। तेयोंग खाना खा भी रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत है, क्या वो जिंदा भी हैं, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन करीबन 1 डेढ़ महीने बाद वो तेयोंग के पास आए और उनके साथ चाय पी, और तब जंकुक ने देखा कि तेयोंग की आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके हैं।
वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और फिर से जंगकुक ने तेयोंग को ये वादा किया कि मैं अब हमेशा यहाँ आता रहूंगा, तुम्हें टाइम देता रहूंगा। लेकिन फिर वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा बिजी हो गए। वो अपनी दूसरी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाते, उन्हें खिलाते पिलाते, यहाँ तक कि वो लोग अपने हनीमून पे भी गए। और ये सब तेयोंग सिर्फ देखते ही रहते। वो कर भी क्या सकते थे, उनके बस कुछ ही काम होते। या तो वो अपने कमरे में बंद होते, कभी कभी अचानक से रोने लगते। बाहर आते तो उन्हें घर का काम करना पड़ता, क्योंकि जंगकुक की माँ बोलती, क्या तुम यहाँ मुफ्त में खाना खाने आए हो। और फिर जंगकुक और उनकी दूसरी वाइफ को एक साथ देखते। और फिर अचानक से एक दिन जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुशी से आकर अपनी माँ को बता रहे होते हैं कि उनकी दूसरी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसमें पूरे घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल होता है। तेयोंग भी खुश होते हैं, पर उतने ज्यादा नहीं। उन्हें बस इस चीज की खुशी थी कि जंगकुक को अब सारी चीजें मिल गई हैं, पर उन्हें दुख इस चीज का था कि वो तेयोंग उन्हें नहीं दे पाए। और जब उनकी सेकेंड वाइफ प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद तो वो भी तेयोंग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह ट्रीट करती, क्योंकि जंगकुक की माँ ने किसी और को नहीं रखा था उनकी सेकेंड वाइफ की सेवा करने के लिए। उन्होंने तेयोंग को ही उसकी सेवा करने बोला था। और उनकी सेकेंड वाइफ तेयोंग को बहुत ही बुरी तरह से काम करवाती, अपने हाथ पैर दबवाती, जानबूझकर नीचे सामान गिरा देती और फिर उनसे झाड़ू पोछा लगवाती, कपड़े धुलवाती, सारी चीजें करवाती। लेकिन तेयोंग बिना कुछ कहे सब करते जाते, ये सोचकर कि कभी तो जंगकुक को ऐसा लगेगा कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया है। और ऐसे ही देखभाल करते करते अगले 9 महीने भी बीत जाते हैं। और फिर उनकी सेकेंड वाइफ की डिलीवरी की डेट आती है और सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तेयोंग बोलते हैं कि मैं भी चलूं, जिस पे जंगकुक उन्हें बोलते हैं नहीं, अगर सब चले गए तो मेरी वाइफ के वापस आने की तैयारी कौन करेगा। और वो तेयोंग को बोलते हैं कि घर को साफ रखना और बेबी के लिए एकदम नए चद्दर, सारी चीजें नई नई होनी चाहिए, जिस पे तेयोंग हाँ में सर हिलाते हैं। और उसके बाद जंगकुक और उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें एक लड़का होता है, जिससे जंगकुक के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि जंगकुक भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी सोच के हिसाब से उनका परिवार पूरा हो गया था। उसके बाद अपनी सेकेंड वाइफ को डिस्चार्ज करके वो लोग उन्हें घर ले आते हैं। तो तेयोंग ने सारी चीजें साफ सुथरी कर दी थी। बेबी के लिए एकदम नए नए चद्दर बिछाए हुए थे, पर किसी ने भी ते को थैंक यू तक नहीं बोला। बस बेबी और उसकी माँ के पीछे पीछे लगे रहे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। अब तो जंगकुक ते की तरफ देखते भी नहीं थे, जैसे कि वो पूरी तरह भूल चुके हों कि ते भी इस घर में है। पर अभी भी तेयोंग पूरी कोशिश करते इन सब को खुश करने की, पर ते भी ये कब तक ही करते। उन्हें तो जैसे इस घर में अब कोई देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें अपना पोता जो मिल गया था। जंगकुक और उनके माता पिता भी सिर्फ और सिर्फ उनकी सेकेंड वाइफ और अपने पोते के ही पीछे पीछे लगे रहते। और फिर धीरे धीरे तेयोंग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि वो पूरे घर को बताकर जाएं कि वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर उनके मन में ये आया कि बताकर होगा भी क्या, इन लोगों को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक, उन्होंने तो मेरे साथ इतने सारे वादे किए थे, पर एक भी नहीं निभाए। और चुपचाप एक दिन तेयोंग अपना थोड़ा सा सामान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो किसी को नहीं बताते हैं, ना अपने घर वालों को, ना ही जंगकुक के घर वालों को। पहले तो एक दो दिन वो सोए ही नहीं, बस दर दर भटकते रहे कि कहीं उन्हें छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो उनके पास रहने खाने का ठिकाना हो जाए। और चौथे दिन जाकर एक कन्वीनियंस स्टोर में उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिलती है, लेकिन वो ओनर से बहुत ही ज्यादा मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यहीं सोना चाहता हूँ। जिस पे वो ओनर तेयोंग की हालत को देखकर मान जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक्सपायर होने वाला सामान खा सकते हो और यहीं पर नीचे सो सकते हो। जिस पे तेयोंग उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी पूरी लगन से वहां पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते बीत गए थे, लेकिन ना जंगकुक
ना उनकी फैमिली में किसी को फर्क पड़ा कि वो लोग ने तेयोंग को देखा ही नहीं। पर एक हफ्ते बीत जाने के बाद जंगकुक को ऐसा लगता है कि घर में तो तेयोंग है ही नहीं, और फिर वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब तेयोंग कहीं मिलते नहीं तो जंगकुक को लगता है कि हो सकता हो कहीं गए हो थोड़े दिनों के लिए, वापस आ जाएंगे। पर जंगकुक को क्या पता था कि तेयोंग उन लोग की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। उधर तेयोंग धीरे धीरे अपनी हालत में सुधार ले आ रहे होते हैं। फिर अचानक एक दिन उनके कन्वीनियंस स्टोर में एक आदमी सामान लेने आता है, और जब वो तेयोंग को देखता है तो उन्हें देखता ही रह जाता है और तेयोंग से बोल रहा होता है कि क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे। तेयोंग को कोई और चीज समझ नहीं आती, बस उन्हें ये सुनाई देता है कि कोई मुझे काम दे रहा है, और वो तुरंत हाँ बोल देते हैं, ये बिना जाने कि काम है क्या। फिर तेयोंग 2-3 दिन की छुट्टी लेकर उस आदमी के साथ जाते हैं, तो पता चलता है वो आदमी छोटे मोटे कॉस्प्ले के फोटोशूट कर कर वो फोटोज को सोशल मीडिया और उन फोटोज को बेचता भी है, जिससे उसका गुजारा होता है। वो बहुत बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी इतना बड़ा तो था कि तेयोंग को अच्छे खासे पैसे दे सके। और इसके बाद तेयोंग का मेकओवर होता है, कभी एक फेरी में तो कभी एक खूंखार माफिया में। और उसके बाद जब उस आदमी ने तेयोंग की फोटोज को अपलोड किया तो कुछ ही दिनों में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे कमा ले गया। और उसके बाद वो थोड़े थोड़े दिनों पर तेयोंग को फोटोशूट के लिए बुलाता रहता और उन्हें अच्छे खासे पैसे देता। अब तेयोंग ने भी अपना एक रेंटेड घर ले लिया था जिसमें वो रहने लगे थे। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस स्टोर वाली जॉब छोड़ी नहीं थी, क्योंकि वो आदमी उन्हें सबसे ज्यादा मुसीबत में हेल्प किया था। और ऐसे चलते चलते 1 महीने बीत जाते हैं, और एक दिन अचानक जंगकुक के फोन में तेयोंग की कॉस्प्ले वाली फोटोज आती हैं, जिस पे पहले तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, पर जब वो तेयोंग की ज्यादा से ज्यादा फोटोज देखते हैं तो वो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो तेयोंग है। और तब उन्हें समझ में आता है कि तेयोंग कहीं गया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए चला गया है। और फिर उसके बाद जंगकुक तेयोंग को ढूंढना शुरू करते हैं। जंगकुक को लगा था कि तेयोंग यहीं आसपास ही कहीं गए होंगे, लेकिन जंगकुक को ये नहीं पता था कि सियोल से बाहर ही चले गए हैं तेयोंग। उसके बाद कई दिनों तक जंगकुक तेयोंग को इधर उधर ढूंढते रहते, लेकिन जंगकुक को तेयोंग कहीं नहीं मिले। और उसके बाद जंगकुक उस इंस्टाग्राम पोस्ट की आईडी पे मैसेज करते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ये मॉडल कौन है और कहाँ से आया है। 1-2 दिन में उसका रिप्लाई आता है तो वो आदमी बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये रहता कहाँ है, और वैसे भी हम किसी को अपने मॉडल्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा रोते जंगकुक के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी नई जिंदगी और काम से प्यार होने लगा, और तेयोंग ने इन्हीं में अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर दिया। उधर जंगकुक कितना भी तेयोंग को खोजते पर वो उन्हें कभी नहीं मिले, क्योंकि तेयोंग तो सियोल में थे ही नहीं, वो तो बुसान में थे। और धीरे धीरे उस आदमी के साथ कॉस्प्ले करते करते तेयोंग को एक दिन एक एड का ऑफर आया, जो कि था एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। और ये एड रिलीज होने के बाद तो तेयोंग हर जगह वायरल हो जाते हैं। और जब जंगकुक की माँ ये देखती है कि जो उनके घर में था आज इतने ज्यादा पैसों का मालिक है, तो वो जंगकुक को बोलती है कि किसी भी तरह करके तेयोंग को वापस ले आओ, वो हमारे घर का हिस्सा है। पर जंगकुक को अभी भी नहीं समझ में आता कि उनकी माँ कितनी ज्यादा बुरी है। पर वो खुद भी तेयोंग को वापस ले आना चाहते थे, अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते थे। पर उन्हें तेयोंग का ठिकाना पता ही नहीं था, ना ही तेयोंग ने अपना कोई सोशल मीडिया या फिर फोन नंबर शेयर किया था अपने फैंस के साथ, जिससे जंगकुक उन्हें कांटेक्ट कर सके। तेयोंग बस हर जगह अपने फैंस से मिलते, उन्हें खुश रखते और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जब जंगकुक से बिल्कुल भी नहीं रहा गया तो वो तेयोंग के शूटिंग के सेट पर चले जाते हैं उनसे बस एक बार मिलने के लिए। और तेयोंग वहां पर शूटिंग करने के लिए आए होते हैं और अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रहे होते हैं। और जब वहां पर जंगकुक आते हैं तो वहां बाहर खड़े बॉडीगार्ड उनसे पूछते हैं कि क्या काम है आपको।
जिस पे जंकुक उनको बोल रहे होते हैं कि हट जा मेरे रास्ते से, मैं उसका हस्बैंड हूँ। जिस पे वो बॉडीगार्ड हंसकर बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी हस्बैंड ही हूँ। तो जंकुक गुस्से में बोलते हैं कि मैं सच में उसका हस्बैंड हूँ, मुझे मिलना है बस उससे एक बार, प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। पर वो बॉडीगार्ड ये मानते ही नहीं है, क्योंकि तेयोंग ने ऐसा कभी बताया ही नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है। और उसके बाद वो बॉडीगार्ड जंकुक को वहां से जबरदस्ती हटा देते हैं। और अंदर तेयोंग आराम से बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है। वहां से हटाने के बाद भी जंकुक वहां पर छुप के आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि बॉडीगार्ड थोड़ी देर के लिए इधर हुआ है, वो तुरंत गेट खोलकर अंदर जाने ही वाले होते हैं। तब तक वो बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है और इस बार तो वो उन्हें गेट के बाहर ही कराते हैं और गेट के सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि इस इंसान को तो अंदर आने बिल्कुल मत देना, ये हमारे तेयोंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उधर जंकुक बस सिर्फ यही चीख रहे होते हैं कि मैं सच में उसका पति हूँ, मुझे बस उससे एक बार मिलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है, मुझे उसे अपने घर वापस लेके जाना है। पर तेयोंग आराम से अपने एड की शूटिंग करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। ना वो जंकुक को देखते हैं, ना ही उनसे अब मिलने की कोई इच्छा रखते हैं। उधर जंकुक को भी ये समझ में आ गया था कि ये उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा है। जब तेयोंग उनके पास थे तो जंकुक ने उन्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ना ही उनका ध्यान रखा। यहाँ तक कि उनके घर से चले जाने के बाद भी जंकुक को यही लगता रहा कि वो अपने आप वापस आ जाएंगे, वो मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे। लेकिन तेयोंग उस जिंदगी से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और फिर जंकुक अपने घर वापस जाते हैं और अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि वो उनसे नहीं मिल पाए और ना ही कभी मिल पाएंगे, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स होते हैं और तेयोंग भी अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं उनका पति हूँ। और उधर तेयोंग अब सच में हेल्दी होने लगे थे, उनके चेहरे का ग्लो अब वापस आ रहा था। वो जंकुक से प्यार तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उन्हें किसी और का होते हुए भी देख लिया और उनकी खुद की वैल्यू जब जंकुक की लाइफ में कुछ भी नहीं थी, तो उन्हें अकेले रहना ही सबसे अच्छा लगा।